अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में वेलकम कहती हूँ। आज हम लोग वो फिफ्थ चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे, जो कि बड़ा इम्पॉर्टेंट है और थोड़ा सा जो है वो ट्रिकी है। इसको अब आपको थोड़ा सा ज़रा मेहनत से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अब ग्रेजुअली आपकी जो रिसर्च मेथोडोलॉजी का जो कोर्स है अब थोड़ा सा जो है वो टफ होता जा रहा है। ठीक है, जो लास्ट चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था उसमें हम लोगों ने सैम्पलिंग डिज़ाइन और सैम्पलिंग टेक्निक सारी पढ़ी थी। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे मेजरमेंट एंड स्केलिंग टेक्निक। ठीक है, अब मेजरमेंट जो है वो तो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। जब भी आपके पास कोई डाटा आता है तो आप क्या करते हैं, उसको मेजर करते हैं। अब मेजर करने के तो बहुत ज़्यादा तरीके हैं। ठीक है, और फिर उनकी स्केलिंग टेक्निक जो है, स्केल का मतलब ने पता है ना कि जो जिस पर रैंक किए होते हैं। ठीक है, कि ये वन है, टू है, थ्री, फोर, ऐसे करके ऑप्शंस जो है वो होती हैं। तो कहते हैं कि अभी इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे जो हमारे पास डाटा आता है, जो हम लोग इतनी ज़्यादा जो सर्वेज वगैरह करते हैं। ठीक है, तो उसकी सर्वेज की मेजरमेंट कैसे की जाती है, किस तरीके से हमें जो है वो टेक्निक से हमें स्केलिंग की जाती है। लेट्स सपोज कि मेरे पास अगर जो है 10,000 ऑब्जर्वेशन है, तो मैं उसको किस तरह से स्केलिंग करूँगी कि मैं इजीली सारे डाटा जो है उसको मेजर कर लूँ। ठीक है, इसका जो है इंट्रोडक्शन जो है ये मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। मेजरमेंट इन रिसर्च इन इन आवर डेली लाइफ वी आर said to measure when we use some yardsticks to determine weight, height or some other feature of the physical object. ठीक है, we also measure when we judge how well we like a song. ठीक है, कहते हैं कि अगर आपको कहा जाता है कि आपके पास कुछ स्टिक्स हैं, इनको मेजर करें, तो आप इनका वेट देखते हैं, उनकी हाइट देखते हैं। ठीक है, और फिर आप उसके फिजिकल ऑब्जेक्ट्स देखते हैं कि अच्छा ये स्टिक जो है देखने में कैसी है, सारी जो है वो मेजरमेंट एक वो होती है। ठीक है, दूसरा ये कि समटाइम्स आपको जज करना होता है कि लेट सपोज कि आपको कोई सॉन्ग या कोई मूवी आप देख रहे हैं। ठीक है, तो वो उसमें आपको जज करना होता है कि हाउ वेल यू लाइक द सॉन्ग और लाइक द मूवी, कितना आपको ये सॉन्ग या मूवी अच्छा लगा है। ठीक है, इसको किस तरह से रैंक करते कहते कि अच्छा हाँ ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है और ये मैं बिल्कुल नहीं सुनना पसंद करूंगी। ठीक है, तो इस तरह से ये भी एक सॉर्ट ऑफ रैंकिंग है, जिसमें या किसी चीज़ को आप बड़ा एक्सट्रीम गुड कहते हैं, किसी को बिल्कुल एवरेज से नंबर देते हैं, किसी को बड़ा वर्स्ट नंबर देते हैं। ठीक है, इसमें कहते हैं कि आ पेंटिंग और आ पर्सनैलिटीज ऑफ आवर फ्रेंड्स। इसी तरह से आप जो है जो पेंटिंग्स है या जो लोग हैं उनकी पर्सनैलिटी है उसको आप एडमायर करते हैं। कुछ लोगों को आप कहते हैं कि भाई ये मेरे फेवरेट फ्रेंड्स हैं या फेवरेट जो पीपल की लिस्ट है उसमें आते हैं, और ये जो है मेरे जो है सराउंडिंग उनमें वर्स्ट लोग हैं कि मैं आई विल नॉट लाइक टू टॉक विद देम, कि मैं उनसे कभी बात भी करना पसंद नहीं करूंगी। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, आप मेजर करते हैं और फिर आप स्केलिंग करते हैं कि किसको आपने किस रैंक पे रखना है। ठीक है, विद अस मेजर अ फिजिकल ऑब्जेक्ट एज वेल एज एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट. Measurement is a relatively complex or demanding task, especially so when it concerns qualitative or abstract phenomena. ठीक है, कहते हैं कि जो है ना आपकी मेजरिंग ये बड़ा कॉम्प्लेक्स सा फिनोमेना है। ठीक है, जिसमें जब समटाइम आपके पास क्वालिटेटिव जो है वो होता है कि आपने क्वालिटी की बेस पे जो है किसी चीज़ को रैंक करना है, समटाइम अपने क्वांटिटी की बेस पे जो है इसको करना है। ठीक है, तो ये बड़ा एक डिफरेंट सा फिनोमेना है जिसमें समटाइम आपकी लाइक्स और डिसलाइक्स भी आ जाती हैं और उसको न्यूमेरिकली एक्सप्लेन करना बड़ा ही डिफिकल्ट होता है। ठीक है, by measurement we mean the process of assigning number of objects or observations, the level of measurement being a function of the rule under which the number are assigned. ठीक है, तो उसमें फिर अब क्या करते हैं कि जो है by measurement we mean the process of assigning number, तो फिर हम लोग क्या कर देते हैं कि हम नंबर असाइन कर देते हैं। ठीक है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के। ठीक है, और फिर हम वो नंबर कैलकुलेट कर लेते हैं, जिससे हम लोगों को पता चल जाता है कि ये क्वालिटी जो है, लेट्स सपोज के मेरे पास मैंने 5 नंबरों की एक जो वो लिस्ट बना ली है, रैंक कर लिया। ठीक है,
उसमें मैंने कहा है कि फर्स्ट नंबर पे मैंने टॉप फेवरेट अपनी मूवीज रखनी है, सेकंड पे उससे कम, थर्ड पे उससे कम, और फोर्थ पे सबसे वर्स्ट एवर मूवीज जो मुझे लगती है वो मैंने रखनी है। ठीक है, तो इस तरह से मैं कोई स्केल डिजाइन कर लेती हूँ और फिर मैं अपनी ऑब्जर्वेशंस को पुट करती जाती हूँ। मैं देखती जाती हूँ, अच्छा ये वाले 1 के साथ आएगी, ये 2 के साथ आएगी, ये 3 की क्वालिटीज के साथ आई है, ये 4 नंबर की क्वालिटीज के साथ है, तो मैं उसको असाइन करती जाती हूँ। इट इज इजी टू असाइन नंबर इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ सम ऑब्जेक्टिव। ठीक है, कहते हैं कि समटाइम आप प्रॉपर्टीज साथ लगा देते हैं ना, फिर उसके साथ आपको नंबर, जो नंबर्स हैं उनको असाइन करना इजी होता है। ठीक है, बट इट इज रिलेटिवली डिफिकल्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स। लेकिन ये कि समटाइम ये डिफरेंट भी होता है, सब सिचुएशन में आप ऐसा नहीं करते हैं। फॉर इंस्टेंट मेयरिंग सच थिंग एज सोशल कन्फर्मेटरी इंटेलिजेंस और marital objectives is much less obvious and required much closer attention than measuring physical objective, physical weight, ठीक है, biological age और the person's financial assets। कहते हैं कि जो आपकी जो होती है ना, सिर्फ किसी की जो क्वालिटीज हैं, ठीक है, वो उसको मेजर करना बड़ा डिफिकल्ट है एज कंपेयर अगर आपको कहा जाए कि मेरे पास ये डाटा है, ठीक है, और इसमें सब लोगों की जो है ना हाइट आप माप लें, तो वो एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है, उसको मुझे मेजर करना इजी है। ठीक है, इकोनॉमिक्स में बेसिकली प्रॉब्लम ही यही आती है कि यहाँ पे जब आप यूटिलिटी की बात करते हैं, जब आप यूटिलिटी जो है वो सेटिस्फेक्शन की बात करते हैं, तो ये सिर्फ ये सारा मेंटल फिनोमेना आ जाता है और इसको मेजर करना बड़ा मुश्किल है। जबकि वो ऑब्जेक्टिव्स जो आपको, जिसको आप यू कैन सी और यू कैन टच, उसको मेजर करना बड़ा इजी है। कि आपको कहा जाता है कि यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स हैं उन सब की हाइट जो है वो मापें, ठीक है, और फिर उसके बाद बताएं कि जो है वो इस जो है वो 5 फुट जो है उससे कम कितने स्टूडेंट है, 5 फुट से 5 फुट 6 इंच तक कितने स्टूडेंट है, इसी तरह से ऐसे हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, वो ज्यादा इजी है उसको मेजर करना। रिसर्च में जो है डिफरेंट तरह की जो आपको टेक्निक्स जो है वो अडॉप्ट की जाती हैं। ये डिपेंड करता है कि आपके पास जो मटेरियल जो है, जो आप मेजर करने जा रहे हैं, जो डाटा आप मेजर करने जा रहे हैं, वो किस नौइयत का है। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि टेक्निकली स्पीकिंग मेजरमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ मैपिंग aspect of the domain onto other aspect of the range according to the some rule of correspondence। कहता है कि अब जो टेक्निकली अगर देखा जाए तो मेजरमेंट जो है ना वो प्रोसेस ऑफ मैपिंग है। ठीक है, जिसमें आप क्या कहते हैं कि एक तरफ आपकी डोमेन होती है, ठीक है, उसको आप असाइन करते हैं अपनी किसी भी रेंज जो है उसके साथ। ठीक है, जैसे कि कहा गया कि जो मुझे सबसे जो पसंदीदा सॉन्ग है उसको मैं नंबर 1 दे देती हूँ। ठीक है, तो मेरे जो बेस्ट सॉन्ग जो है उसकी डोमेन 1 आ गई है। ठीक है, उसके बाद मेरे सेकंड नंबर पे उसकी डोमेन 2 आ गई है। इस तरह से वो क्या कहते हैं कि हम लोग जो है वो मैपिंग कर लेते हैं। ठीक है, जिसमें कि एक आपकी डोमेन साइड आ जाती है, दूसरी आपकी रेंज आ जाती है। ठीक है, और वो किसी न किसी रूल के तहत आप इसको करते हैं। इन मेजरमेंट we diverse some form of scale in the range in term of set theory. Range may refer to some set and then transform or map the प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द डोमेन। ठीक है, वही बात कह रहे हैं कि आप कोई भी एक सेट ऑफ आपके पास रेंज आप सेट कर लेते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद आप अपनी ऑब्जर्वेशंस जो है उसको देखते हैं और फिर आप मैपिंग करते हैं कि अच्छा कौन से वाला जो है वो किस कौन सी जो डोमेन है वो किस रेंज के साथ जाती है। ठीक है, इसमें जनाब एग्जाम्पल लेता है, वो कहता है कि लेट सपोज कि अगर मैंने क्लास में देखना हो कि मेरी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो उसमें मैं दो जो है वो ऑप्शन ले लूंगी, एक 0 और 1 ले लूंगी। ठीक है, उससे मैं क्या कहूंगी कि जो प्रेजेंट है उनको आप 1 नंबर असाइन कर दे और जो एब्सेंट है उसको आप 0 डिफाइन असाइन कर दे। ठीक है, जब
इस किस्म की आपके पास आ जाती है जिसमें आपने कोई किसी किस्म की उसकी प्रॉपर्टी नहीं देखी है, ठीक है। बस मैंने सिंपली देखा है कि मैंने अपने कोऑर्डिनेटर को कहा है कि अच्छा ये सारे स्टूडेंट्स हैं, इनमें से देखो कि कौन प्रेजेंट है कौन एब्सेंट है। तो हर स्टूडेंट का जो नेम है, ठीक है, उसके आगे 1 और 0 जो है वो लिखा होगा। अगर वो प्रेजेंट है तो मैं 1 को क्लिक कर दूंगी, अगर वो एब्सेंट है तो मैं 0 को क्लिक कर दूंगी, ठीक है। इसी तरह से समटाइम हम लोग डाटा जो है वो ले रहे होते हैं, तो उसमें हम लोग मेल और फीमेल का डाटा ले रहे होते हैं। तो उसमें हम लोग क्या कह देते हैं कि अगर तुम मेल है तो फिर मैं 1 क्लिक करूंगी और अगर फीमेल है तो मैं 0 क्लिक करूंगी, ठीक है। तो इस किस्म से क्या होता है कि आपको 0-1 में बाइनरी में आपको या यस नो में आपको जो है अपने जो आपकी जो डाटा है, ठीक है, उसकी मेजरमेंट हो जाती है। इसमें क्या कहता है कि वी कैन एज वेल रिकॉर्डेड यस और नो, ठीक है, आंसर टू क्वेश्चन एज अ 0 और 1, ठीक है। यानी कि यस कोई प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, यस और नो में है और उसको मैं असाइन कर देती हूँ 0 और 1 के साथ, ठीक है। इसी तरह से कहता है कि एज और एज 1 और 2 और परहैप्स एज 59 और 60, कहते हैं कुछ भी हो सकता है। आप इसको चाहे 1 और 2 कर ले, चाहे 59 60 कर लें, चाहे 70 71 कर लें, कोई भी एक नंबर आपने अपनी तरफ से सपोज करना है, ठीक है। उसमें से एक को आपने यस साइन कर देना है और एक को आपने नो साइन कर देना है। In this article or nominal way, कैटेगोरिकल डाटा, ठीक है, क्वांटिटेटिव और डिस्क्रिप्टिव कैन बी मेड इनटू न्यूमेरिकल डाटा, ठीक है। अब कहता है कि इस किस्म की जब हमारे पास ऑब्जर्वेशन हो, ठीक है, तो उसको हम लोग कैटेगराइज करते हैं। ये आपका क्वालिटी, ये आपका क्वालिटेटिव है, ठीक है, और डिस्क्रिप्टिव है। यानी कि इसमें आपने सिर्फ जो है वो कोई आपने डिटेल मैथमेटिकल आपने कोई जो है इसके साथ आपने डेरिवेशन नहीं की है, कोई मैथमेटिकल डेरिवेशन नहीं है, कोई बड़ा साइंस रॉकेट साइंस नहीं है इसके पीछे। सिंपल आपने जो है न्यूमेरिकल डाटा लिया है जिसमें आपने एक को कैटेगरी यस कर दिया और एक को नो कर दिया, ठीक है। इफ वी thus code the various categories, we refer to the numbers we recorded as a nominal data, ठीक है। नॉमिनल डाटा आर न्यूमेरिकल इन नंबर ओनली, ठीक है। ये सिर्फ जो है न्यूमेरिकल इन नंबर में होते हैं बिकॉज दे डू नॉट शेयर एनी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द नंबर। वी डील इन ऑर्डिनरी अरिथमेटिक, ठीक है। कहते हैं कि इसमें आपने कोई किसी किस्म की कोई मैकेनिज्म नहीं लिया होता है। सिंपल ये है कि आपने जो है वो न्यूमेरिकल नंबर्स लिए, ठीक है, और उनको आपने 0-1 में असाइन कर दिया। अगर आपके पास इस किस्म का जो डाटा होता है, ठीक है, उस पर आप बहुत ज़्यादा जो है वो उसके साथ मैथमेटिकल जो है डेरिवेशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वो क्या कहता है कि नॉमिनल डाटा और अ न्यूमेरिकल in number only because they do not share any property of the number. We deal in ordinary arithmetic, ठीक है। इसमें हम ordinary arithmetic जो है वो करते हैं। For instance, if we record material status states as 1 2 3 4 as state above, we cannot write 4 greater than 2 और 3 greater than 4, ठीक है, और we cannot write 3 minus 1 और 4 minus 2। कहते हैं कि जब हमने ऐसे करके जो है वो ऊपर नंबर असाइन किए हैं, लेट्स सपोज के मेरे पास मैंने डाटा लिया है, उसमें मेरे पास 4 1 2 3 4 मैंने नंबर असाइन किए, ठीक है। अब उसमें आप ऐसे नहीं कर सकते हैं कि 1 नंबर ग्रेटर देन है 2 नंबर पे, क्योंकि यहाँ इसके पीछे हमने यस और नो जो है वो कनेक्ट किया होगा, ठीक है, या किसी कोई हमने एसेट की प्रॉपर्टी नहीं कनेक्ट की हुई किसी की। जैसे कि जब हम लोगों के पास क्वेश्चनियर आता है ना, तो हमने एक फैमिली का डाटा लेना होता है, ठीक है। तो जब हमने फैमिली का डाटा लेना होता है तो फिर हम 1 पे कह देते हैं कि जो हाउस होल्ड का मेल है, फिर 2 पे फीमेल है, ठीक है, फिर 3 पे उसके कोई पेरेंट्स है साथ वो है, 4 पे उसके कोई जो है ब्रदर एंड सिस्टर उसके साथ रह रहे हैं वो है, 5 पे उसकी डॉटर है, 6 पे उसके सन है, ठीक है।
इस तरह से जब हम लोग सारा डाटा लिखते हैं ना, ठीक है, तो उसमें हमने क्या करना है कि उसकी अगर बेटी है तो हमने वो वाले नंबर को यस कर देना है, और अगर उसकी कोई बेटा नहीं है तो हमने उसको नो कर देना है। अब जब हमारे पास इस किस्म का डाटा आएगा, ठीक है, लेट्स सपोज कि ये को 1 2 3 4 तक हम लोगों ने किया है, तो हम ये नहीं इसमें कह सकते हैं कि 2 ग्रेटर देन 4 है या 3 ग्रेटर देन 4 है, क्योंकि उसके पीछे किसी किस्म का कोई न्यूमेरिकल कोई नहीं उसके साथ हमने कनेक्ट किया, ठीक है। उसमें हमने क्या किया, सिंपल असाइन कर देंगे नंबर उनकी जो है, जो भी कोई उसके पीछे जो हम लोगों ने जो कैसे उसे कहेंगे, जैसे हम लोगों ने, मैंने बताया जैसे कि फैमिली डाटा जो है वो लिया जाता है, तो उसमें सिंपल क्या होता है कि मेल को हम 1 कर देते हैं, फीमेल को हम 2 कर देते हैं, फिर अगर उसके कोई मदर है उसको हम 3 कर देते हैं, फादर उसको 4 कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम लोग नंबर साइन करते हैं, उसके पीछे कोई किसी किस्म की मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती नहीं है जिसकी वजह से हम ग्रेटर देन या लेस देन कर सकें, ठीक है। In those situations, when we cannot do anything aspect set of the inequalities, we refer to the data as a ordinal data. ठीक है, कहता है कि अगर जो है आपके पास आ जाए इन दो सिचुएशन व्हेन वी कैन नॉट डू एनी एस्पेक्ट सेट ऑफ इनइक्वालिटीज, ठीक है, जब आपके पास एक सेट हो जिसमें इनइक्वल सा डाटा है, ठीक है, वी रेफर टू द डाटा एज अ ऑर्डिनल डाटा, इसको आप ऑर्डिनल डाटा जो है वो कहते हैं। फॉर इंस्टेंस इफ वन मिनरल कैन स्क्रैच अनदर, इट रिसीव्स अ हायर हार्डनेस नंबर और एंड ऑन, ठीक है। कहते हैं कि इसमें क्या है कि आप ऐसे कर देते हैं कि आप थोड़ी सी जो है वो उसमें इनइक्वालिटी अगर है तो आप एक ऐसे जो है वो रैंक बनाते हैं, ठीक है, जिसमें आप कहते हैं कि 10 नंबर पे जो है वो सबसे, कोई ऐसे कहते हैं कि उसमें ये कह रहे हैं कि कोई ऐसे मिनरल है, ठीक है, उसके अपने क्वालिटीज लिखनी है, ठीक है। तो 10 पे वो मोस्ट हार्डेस्ट है, 9 पे उससे कम है, 8 पे उससे कम हार्ड है, 7 पे उससे कम हार्ड है, ठीक है। इस तरह से आप जो है वो रैंकिंग कर देते हैं, और उसको एग्जांपल वो कहता है कि मॉड स्केल द नंबर फ्रॉम 1 to 10 आर असाइंड रिस्पेक्टिवली, ठीक है। कहते हैं कि उसमें बड़ा फेमस ये है मोल्स स्केल, उसमें क्या कहता है कि 1 to 10 जो है वो 10 मिनरल्स हैं, ठीक है, उनको वो रैंक करता है, ठीक है, जिसमें वो कहता है कि जिसमें वो कहता है कि टैलिक जो है वो सबसे सॉफ्ट जो है आपका जो मेटल है, ठीक है। उसके बाद इसमें जिप्सम उससे हार्ड है, और कैल्साइट उससे हार्ड है, और फ्लोराइड उससे ज़्यादा हार्ड है, एपाटाइल उससे हार्ड है, ठीक है। ऐसे सो ऑन होते हुए जो है वो कहते हैं कि सफायर एंड डायमंड जो है, जिसमें जो डायमंड है सबसे हार्डेस्ट जो मिनरल है वो डायमंड है, ठीक है। इस तरह से उसने रैंक कर दिया, ठीक है। इसमें फिर वो कहता है कि विद दीज नंबर वी कैन राइट 5 ग्रेटर देन 2, कहते हैं कि इसमें हम ग्रेटर देन लेस देन की बात कर सकते हैं कि हाँ 5 नंबर की जो मिनरल है वो ज़्यादा हार्ड है एज कम्पेयर टू 2 के, या 6 नंबर की जो मिनरल है वो लेस हार्ड है एज कम्पेयर टू नंबर 9 के, ठीक है। तो इसे कहते हैं बट वी कैन नॉट राइट द एग्जाम्पल एज 10 माइनस 9 और 5 माइनस 4, कहते हैं लेकिन इसको हम लोग माइनस नहीं कर सकते हैं कि 10 में से 5 को माइनस कर दें या 4 में से 2 को माइनस कर दें, क्योंकि इसमें हम लोगों ने जो है वो उसकी हार्डनेस जो है उसकी प्रॉपर्टी साथ कनेक्ट की गई है, तो वो हम लोग जो है इस तरह से उसका माइनस नहीं किया जा सकता। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है when in addition to setting up inequality we can also from differences we refer to the data as a interval data, ठीक है। अब इंटरवल डाटा समटाइम आपके पास जो है इंटरवल होता है ना कि एक पीरियोडिकली चलना, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपने कंटिन्यूसली वैल्यू नहीं लेनी, लेट सपोज कि मैंने 15-15 के डिफरेंस के से वैल्यू लेनी है, या मैंने 20-20 के डिफरेंस से वैल्यू लेनी है, तो वो मेरा इंटरवल डाटा है, ठीक है। सपोज वी आर गिवन द फॉलोइंग टेम्परेचर रीडिंग, ठीक है, इन डिग्री ऑफ फ़ारेनहाइट,
ठीक है, 85, 58, 63, 70 डिग्री, 95, 110, 126, 135। अब वो कहता है कि जब भी हम कभी टेम्परेचर जो है वो देखते हैं तो उसमें हर रोज जो है वो डिफरेंट आपके पास जो है टेम्परेचर आता है, डिफरेंट इंटरवल के साथ होता है। ठीक है, तो उसमें कहता है कि लेट्स सपोज हमारे पास ये वैल्यूज आएंगे इसके जो है टेम्परेचर की। ठीक है, इन दिस केस वी कैन राइट 100 डिग्री ग्रेटर देन 70 डिग्री। जाहिर है 100 डिग्री ज़्यादा हॉट है एज कम्पेयर टू 70 डिग्री। फिर कहते हैं कि इसी तरह से हम कह सकते हैं कि 135 डिग्री इज hotter than 95 degree. ठीक है, which simply mean that the 110 is warmer than 70 or 95 is colder than 120 135. We can also write for the example 95 माइनस 70। ठीक है, कि अगर 95 डिग्री में से 70 डिग्री जो है वो माइनस कर दी जाए तो हम बता सकते हैं कि इसमें जो है 25 डिग्री जो है उसका डिफरेंस है इनके टेम्परेचर में। ठीक है, सिंस equal temperature different are equal in the scale that the same amount of the heat is required or rise the temperature of the an object from the 70 to 95 degree or from 100 to 135. In other hand, it would not mean much if we said that 165 is twice as hot as 63. Even thought 165 डिवाइडेड बाय 63 इज टू। कहता है कि इसमें अब हम लोग इस तरह से नहीं कह सकते हैं कि अगर 63 डिग्री पे टेम्परेचर जो है उस 63 डिग्री पे जो हॉटनेस है 126 डिग्री पे एग्जैक्ट उसके डबल होगी। ठीक है, वो हम लोग इसको इस तरह से नहीं कह सकते हैं। ठीक है, दूसरा वो ये बात कहता है कि आपने जो भी इस टेम्परेचर आप ले रहे हैं कि एक सेम स्केल पे एक दूसरे के साथ कंपेयर किया जा सकता है। लेट्स सपोज कि कोई टेम्परेचर आपके पास सेल्सियस में है, कोई फ़ारेनहाइट में, तो उसके साथ ऐसे कंपैरिजन करना बड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट है, उसका मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट है। फ़ारेनहाइट पे मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट होता है, सेल्सियस पे मेल्टिंग पॉइंट जो है वो आपका डिफरेंट होता है। तो कहते हैं कि इसलिए जो है ये आप सेम स्केल पे इसकी मेजरमेंट कर सकते हैं, जिसका वो उसने आगे भी एक्सप्लेन करता है। कहता है द फर्स्ट फिगर वो इज नाउ मोर देन थ्री टाइम द सेकेंड। ठीक है, द डिफिकल्टी राइज फ्रॉम द fact that the Fahrenheit and Celsius scale both have artificial origins 0. Number 0 of the neither scale is indicate of the absence of whatever quantities are ट्राइंग टू मेजर। कहते हैं कि अब जाहिर है वही बात आ गई कि जब स्केलिंग का डिफरेंस आता है, कोई टेम्परेचर अगर सेल्सियस में है तो कोई फ़ारेनहाइट में है, तो उसके ज़ीरो आपस में मैच नहीं करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से उस पर जो है वो कैलकुलेशन डिफ़िकल्ट होती है। when in addition of to setting up inequalities or forming different, we can also form quantum अच्छा when we can perform all the customary operations or mathematics, we refer to such data as a ratio data। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप जो आ गई है मेजरमेंट स्केल की, वो आपका रेशियो डाटा है। अभी तक आपने नॉमिनल पढ़ा, ठीक है, और फिर ऑर्डिनल पढ़ा, फिर इंटरवल पढ़ा, और ये लास्ट आपका जो है वो रेशियो डाटा है। अगर आपके पास जो है कोई जो है कोई आपके पास डाटा जो है वो आपके पास पॉइंट्स में है, फ्रिक्शन में है, या आपके पास जो है क्वांटिएंट में है, तो उसमें क्या आप करते हैं, रेशो जो उसको आप रेशो डाटा जो वो कहते हैं। ठीक है, इन दिस सेंस ratio data include all the usual measurement or denominators of length, weight, money, amount, weight, volume, area,
ठीक है, और प्रेशर्स, ठीक है। तो क्या कहता है कि इसमें जब आप रेशो वाले जो है डाटा लेते हैं तो इसमें आप हर किस्म का जो डाटा जो है उसको एनालिसिस कर सकते हैं, चाहे वो आपका लेंथ में है, हाइट में है, अमाउंट है, मनी है, वॉल्यूम है, एरिया है, कोई भी किसी किस्म की चीज़ है। जब आपका जो रेशो है, सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाला जो मेजरिंग स्केल है वो रेशो ही है, क्योंकि इसमें आप हर किस्म का एनालिसिस कर सकते हैं। जबकि अगर आप ऊपर देखें तो उनकी स्कोप बड़ा लिमिटेड है, उसमें आप कोई एनालिसिस कर सकते हैं, कोई एनालिसिस नहीं कर सकते। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है आपके मेजरमेंट स्केल, ठीक है। मेजरमेंट स्केल भी सेम उसी पे है। सबसे पहले आपका पास जो है नॉमिनल स्केल है, जैसे आपने ऊपर पढ़ा था, ठीक है। नॉमिनल स्केल इज अ सिंपली अ सिस्टम ऑफ असाइनिंग नंबर, सिंबल और इवेंट्स इन ऑर्डर टू लेबल देम, ठीक है। वो क्या कहते हैं कि आपने सिंपल जो है वो असाइन नंबर असाइन कर देने हैं और उनको आपने लेबल कर देना है। द यूजुअल एग्जांपल ऑफ दिस इज द असाइनमेंट ऑफ नंबर ऑफ बास्केटबॉल प्लेयर इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई देम, ठीक है। अब लेट सपोज जब आप मैच देख रहे होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे सब जो प्लेयर्स हैं उनको बड़ी रैंडमली उनकी शर्ट के पीछे नंबर लिखे होते हैं। वो बेसिकली नंबर लिखे होते हैं उस प्लेयर को याद रखने के लिए कि 09 पे जो है वो फलाना प्लेयर खेल रहा है, या 07 पे जो है वो फलाना प्लेयर खेल रहा है, या 99 पे फलाना जो है प्लेयर खेल रहा है। तो वो आप जब दूर से बैठे हुए आपको इजी हो जाता है उन प्लेयर को आइडेंटिफाई करना, ठीक है। सच नंबर कैन नॉट कंसिडर्ड टू बी एसोसिएटेड विद एन ऑर्डर्ड स्केल or for their other is of no consequence. The number or the numbers are just convenient label for the particular class of the event, and as much have no क्वांटिटेटिव वैल्यू, ठीक है। कहते हैं वो जो नंबर लगाए जाते हैं वो सिर्फ एक हम लोगों ने अपनी याद दहानी के लिए लगाए जाते हैं, अदरवाइज इसके पीछे कोई मैकेनिज्म नहीं होता। नॉमिनल स्केल प्रोवाइड कन्वीनियंट वेज टू कीप ट्रैक ऑफ द पीपल, ऑब्जेक्ट एंड इवेंट्स, ठीक है। उसमें क्या होता है कि आप लोगों को ट्रैक कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स को और डिफरेंट इवेंट्स जो है उनको आप ट्रैक कर सकते हैं। वन कैन नॉट डू मच विद द नंबर इन्वॉल्व। For example, one cannot usefully arrange the number on the back of the group of football player. अच्छा, उसके बाद कहता है द कंटेनिंग ऑफ द मेंबर इन ईच ग्रुप इज द ओनली पॉसिबल अरिथमेटिक ऑपरेशन व्हेन अ न्यूमेरिकल स्केल इज एम्प्लॉयड। कहते हैं कि जब हम न्यूमेरिकल स्केल जो है उससे हम लोग मेजरमेंट कर रहे होते हैं अपने डाटा की, तो फिर सिर्फ हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेशन जो है वो ही करते हैं, ठीक है। उसमें फिर क्या कहते हैं, अरिथमेटिक का मतलब कि यस नो वाला, 0 1 वाला, ठीक है। Accordingly, we are restricted to use mode as a measure of the central tendency. इसमें हम लोग जो है बड़े रिस्ट्रिक्टेड होते हैं और सिर्फ जो मोड स्टेटिस्टिकल जो आपका एनालिसिस है, मोड सिर्फ जो है उसको हम लोग यूज करते हैं। आपको पता है कि जो मीन मीडियन मोड आपने कभी पढ़ा हो तो उसमें मोड जो है वो जो नंबर बहुत फ्रीक्वेंटली रिपीट हो रहा होता है उसको आप मोड कह देते हैं, ठीक है। This is no generally used measure of dispersion or for nominal scale. Chi-square test is most common test of statistical significance that can be utilized, and for the a measure of the correlation the contingency coefficient can be वर्कड आउट, ठीक है। अब ये जो कंटीजेंसी कोफिशिएंट, काई स्केयर, ये सब चीज़ें आप आगे जो चैप्टर्स हैं उसमें आप इनको पढ़ेंगे, ठीक है। कहते हैं कि इसमें हम लोग काई स्केयर जो है टेस्ट जो है वो भी हम लोग कर सकते हैं और मोड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। उससे नेक्स्ट जो है आ जाता है ऑर्डिनल स्केल, ठीक है। ऑर्डिनल स्केल जो क्या है, द लोएस्ट लेवल ऑफ द ऑर्डर्ड स्केल दैट इज कॉमनली यूज इन द ऑर्डिनल स्केल, ठीक है। ऑर्डिनल स्केल प्लेस इवेंट्स इन ऑर्डर बट देयर इज नो अटेम्प्ट टू मेक अ इंटरवल इन ऑफ द स्केल इक्वल इन टर्म ऑफ सम रूल्स, ठीक है। रैंक ऑर्डर रिप्रेजेंट ऑर्डिनल स्केल एंड आर फ्रीक्वेंटली यूज इन रिसर्च रिलेटिवली रेलिवेंट टू द क्वालिटेटिव फिनोमेना।
A student's rank in his graduation class involves use of an ऑर्डिनल स्केल। हाँ ठीक है, इसमें हम लोग जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो भी हम लोग रैंक्स देते हैं उनको हम ऑर्डिनल स्केल में कहते हैं। हम कहते हैं कि अच्छा ये फर्स्ट डिवीजन, ये स्टूडेंट्स की इतने स्टूडेंट्स की फर्स्ट डिवीजन है, इतने स्टूडेंट की सेकंड डिवीजन है, इतने स्टूडेंट की थर्ड डिवीजन है। ठीक है, तो वो सॉर्ट ऑफ रैंकिंग आ जाती है। या हम लोग कहते हैं कि ये 2.5 जो है CGP वाले ये स्टूडेंट है, 3 पे ये हैं, 3.5 पे ये हैं। ठीक है, तो वो हम लोग क्या कर लेते हैं, एक रैंक कर लेते हैं और फिर हम लोग उसमें जो है अपनी वैल्यूज असाइन करते जाते हैं। ऑर्डिनल मेजरमेंट में नो have no absolute value, and the real difference between the adjacent rank may not be equal. All that can be said in that one person is higher or lower on the स्केल देन अदर पर्सन। ठीक है, जिसमें आप रैंक कर देते हैं और बताते हैं कि भाई इस स्टूडेंट के उस स्टूडेंट से नंबर कम है या उस स्टूडेंट के स्टूडेंट से नंबर ज्यादा है। ठीक है, जैसे आपको याद हो कि हम पहले उसने एग्जाम्पल में जो डिफरेंट मिनरल्स की एग्जांपल दी थी और उसकी हार्डनेस की एग्जांपल दी थी, जिसमें उसने सबसे सॉफ्ट से सबसे हार्डर जो है वो मिनरल तक गया था। ठीक है, और फिर उसमें बताया था कि ये वाला जो है वो मिनरल इससे ग्रेटर देन है, ये इससे स्मॉलर देन है। इसी तरह से जब हम लोग स्टूडेंट्स के जो है वो ग्रेड्स बनाते हैं तो उसमें फिर हम कहते हैं कि ये वाले स्टूडेंट जो है उनका ग्रेड ग्रेटर देन है ये वाले स्टूडेंट से। ठीक है, तो वो आपका जो है वो रैंक करके आप कंपैरिजन कर सकते हैं। सिंस numbers of this scale have only a rank meaning, the appropriate measure of the central tendency is the medium। इसमें जो आपका central tendency फाइंड करने का जो वे है ना वो है medium। the percentile और quarterly measure is used for the measurement dispersion। Correlation are restricted to various rank order method। Measurement of statistical significance are restricted to the non parametric methods। ठीक है, अब ये जो है कहते हैं कि इसमें जो ये जो स्टैटिस्टिकल मेजर है इसमें आप मीडियम लेते हैं। ठीक है, और इसमें आप बड़े जो है कोरिलेशन रिस्ट्रिक्टेड इन वेरियस रैंक और अदर मेथड्स। इसमें आपकी जो कोरिलेशन है वो थोड़ी सी जो है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है उनके रैंक्स पे और उनकी मेजरमेंट्स पे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाता है इंटरवल फिनोमिना, इंटरवल स्केल। ठीक है, इस स्केल में क्या होता है कि in this case of interval scale, the interval are adjusted in the term of some rule that have been established as a base of the making the unit equals। इसमें क्या कहते हैं कि द इंटरवल स्केल कैन हैव एन आर्बिट्ररी जीरो बट इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमिन फॉर देम व्हाट may be called an absolute zero or a unique origin। ठीक है, this the primary limitation of the interval scale is a lack of the ट्रू जीरो। कहते हैं उसमें क्या कहते हैं कि जब आप इंटरवल बनाते हैं, ठीक है, तो वो उसमें क्या है कि वैल्यूज जो है कोई 25 आई है, कोई 75 आ गया, कोई 95 आ गई, इस तरह से इंटरवल के साथ है। ठीक है, और यूजुअली ये जब आप टेम्परेचर कैलकुलेट करते हैं या जितनी भी आपकी जो आपकी जितनी भी स्टडीज़ आपकी इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, ठीक है, जितनी भी स्टडी आपकी जो इकोलॉजिकल सिस्टम से रिलेटेड है, ठीक है, उसमें आप डिफरेंट जो है टेम्परेचर्स लेते हैं। ठीक है, और वो जिस इंटरवल के साथ लेते हैं उसके जो रिजल्ट्स हैं उनको इसके थ्रू हम लोग जो है वो इस पैटर्न के थ्रू हम लोग मेजर करते हैं। ठीक है, इसमें क्या कहता है कि interval scale provide more powerful measurement than ordinal scale or
Interval scale also incorporate the concept of equality of interval. As such, more powerful statistical measures can be used for interval scale. ठीक है, मीन इज अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ द इंटरवल टेंडेंसी. इसमें हम लोग क्या करते हैं, मीन लेके जो है हम लोग इसकी जो है सेंट्रल टेंडेंसी कैलकुलेट कर लेते हैं. वाइल स्टैंडर्ड डिविएशन इज मोस्ट वाइडली यूज्ड measure of dispersion. Product movement correlation techniques are appropriate, and the generally used test of statistical significance are the t test and f test. ठीक है, इसमें क्या है, हम लोग इसमें उसका मीन भी जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं सेंट्रल टेंडेंसी के लिए, और हम लोग टी टेस्ट और एफ टेस्ट लगा के जो है अपने जो रिजल्ट्स हैं उनको हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं. उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका रेशियो स्केल जो है. द रेशियो स्केल हैव एन एब्सोल्यूट और ट्रू जीरो मेजरमेंट. ठीक है, अब जो सबसे ज़्यादा जो रिलायबल और सबसे ज़्यादा जो जिसका जो मेजरमेंट स्पैन है वो सबसे ज़्यादा जो है वो रेशियो स्केल का है. ठीक है, और क्योंकि इसमें आपके पास जो है वो ट्रू ज़ीरो होता है. ठीक है, द टर्म एब्सोल्यूट ज़ीरो इज़ नॉट एज precise as it was once believed to be. ठीक है, we can conceive of an absolute zero of length, and similarly we can conceive of an absolute zero of time. ठीक है, इसमें क्या कहता है कि जो है with ratio scale involved one can make statement like Jyoti's typing performance was twice as good as the Ritu. कहते हैं कि इसमें क्या कर सकते हैं कि आप दो आपके पास कैंडिडेट है ज्योति और रितु. ठीक है, तो उसमें आप बता सकते हैं कि जो ज्योति है उसकी टाइपिंग जो परफॉर्मेंस है वो रितु से एग्जैक्टली डबल जो है वो 2 टाइम गुड है, ये डबल जो है वो बेटर है. ठीक है, तो इसमें कहते हैं कि द रेशो इन्वॉल्व डज हैव सिग्निफिकेंट एंड facilitate a kind of comparison which is not possible in case of an interval. इसमें बड़े अच्छे तरीके से कंपैरिजन कर लेते हैं और चीज़ों को आप बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देते हैं जो कि आपका जो इंटरवल स्केल है उसमें नहीं हो पाता. ठीक है, इसमें कहता है कि जनरली ऑल स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स आर usable with ratio scale, and all manipulation that one can carry out with the real number can also be carried out with the ratio scale. ठीक है, कहते हैं कि इसमें हर तरह की आप कैलकुलेशन जो है वो इसमें जो कर सकते हैं. इसमें कहते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कैन बी यूज्ड विद दिस स्केल बट नॉट विद द अदर स्केल्स मेंशन अबव. कहते हैं कि सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आप इसके साथ कर सकते हैं, ऊपर वाले किसी के साथ नहीं कर सकते हैं. फिर आपसे कहता है जियोमेट्रिक एंड हार्मोनिक मेजर्स can be used as measure of the central tendency, and the coefficient of the variation may also be calculated. ठीक है, thus proceeding from the nominal scale, the least precise type of scale to ratio scale. ठीक है, कहते हैं कि जो सबसे ज़्यादा precise scale है वो आपका ratio scale ही है. ठीक है, relevant information is obtained increasingly if the nature of the variable permits. The researcher should use the scale that provide the most precise description. अच्छा जी, उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है उसमें आ जाता है सोर्स ऑफ एरर मेजरमेंट. अब हम लोग मेजरमेंट की स्केलिंग, मेजरमेंट को हमने कैसे मेजर करना है अपने जो है वो डेटा को, तो उसमें सबसे पहले तो आपकी मिस्टेक्स आ जाती है ना कि जिसकी वजह से आपकी मेजरमेंट जो है वो खराब हो सकती है. और बेसिकली मिस्टेक्स आपने पहले भी पढ़ी हुई है, मैं एक दफ़ा फिर आपको जो है वो क्विकली रिपीट कर देती हूँ. इसमें क्या कहता है कि रिस्पोंडेंट सबसे पहले जो आते हैं कि एट द टाइम ऑफ द रिस्पोंडेंट मे बी रिलक्टेंट टू एक्सप्रेस strong negative feeling, or it is just possible that he may have very little knowledge. ठीक है, अब वो क्या है कि रिस्पोंडेंट जो है वो अगर रिलक्टेंट है या बाइस्ड है या नेगेटिव है तो जाहिर है वो आंसर भी
नेगेटिव ही देगा। लेट सपोज कि अगर जो तजिया निगाह जो है और या मकबूल जान, उससे आप कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो उसने आंसर नेगेटिव में देना है, ठीक है, क्योंकि जो रिस्पोंडेंट है उसकी अपनी नेचर या उसका अपना मिजाज इस किस्म का है, ठीक है, जिसकी वजह से आपके पास जो है फॉल्स डाटा आने के चांसेस होते हैं। उसके बाद फिर सिचुएशन है, समटाइम्स सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि आप सही तरीके से जो है वो जो नहीं कर पाते हैं, जो इसके मेजरमेंट है वो नहीं कर पाते हैं। उसमें क्या होता है कि सिचुएशनल फैक्टर में आल्सो कम इन द वे ऑफ करेक्ट मेजरमेंट, ठीक है। कहते हैं कि समटाइम आपकी मेजरमेंट करेक्ट नहीं हो सकती क्योंकि सिचुएशन इस किस्म की होती है कि एनी कंडीशन विच प्लेस अ स्ट्रेन ऑन इंटरव्यू दैट हैव सीरियस इफेक्ट, ठीक है। समटाइम ये कि इंटरव्यू किया जो है वो कैमरे के आगे इंटरव्यू किया जा रहा है, तो उसमें जो है वो बड़े कॉन्शियसली होके आप आंसर दे रहे हैं, ठीक है, वो आपके नेचुरल नहीं है, ठीक है, जो कि आपको जो है आपकी जो मेजरमेंट है उस पर भी जो है वो उसका रॉन्ग इफेक्ट आएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है मेजरर। मेजरर में है जो इंटरव्यू करने वाला है, ठीक है। लेट सपोज के कैन डिस्टॉर्ट रिस्पोंडेंट बाय रीवर्डिंग और रिकॉर्डिंग क्वेश्चंस, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन जो किया है उसके आंसर को, रिस्पोंडेंट के आंसर को सही तरीके से लिख नहीं पाता है, ठीक है, या वो एग्जैक्टली उसके वर्ड्स को समझ नहीं पाता है या रिकॉर्ड नहीं कर पाता है, तो जाहिर है आपकी जो मेजरमेंट है उसमें भी मिस्टेक आएगी, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि इंस्ट्रूमेंट एरर may arise because of the defective measuring instrument, ठीक है। फर्स्ट करें कि आपका इंस्ट्रूमेंट जो है वही खराब है। इसमें इंस्ट्रूमेंट आपका क्वेश्चनर भी हो सकता है, ठीक है, इसमें इंस्ट्रूमेंट कोई आपका जो है वो जरूरी नहीं कि इंस्ट्रूमेंट में आपका कोई थर्मामीटर या इस किस्म की कोई वेट रिकॉर्डिंग मशीन ही कोई ज़रूरी नहीं है। इसमें आपका जो क्वेश्चनर है जिससे आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वो भी एक सॉर्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। कहते हैं कि अगर उस इंस्ट्रूमेंट जो है उसमें आपके किसी किस्म की कोई मिस्टेक हो, द यूज़ ऑफ कम्प्लेक्स वर्ड, अगर आप बड़े कम्प्लेक्स किस्म के वर्ड यूज़ कर रहे हैं बियॉन्ड द comprehension of the respondent or ambiguous meaning and poor printing and inadequate space of the reply for replies, ठीक है, और respondent choose omission। तो कहते हैं कि क्या होता है कि समटाइम आपने सही तरह से जो है वो प्रिंटिंग नहीं की होती, समटाइम आपने जो वर्ड है वो बड़े जो है एम्बिगुअस किस्म के वर्ड्स आपने यूज़ किए होते हैं, समटाइम उसके आंसर लिखने के लिए कोई प्रॉपर स्पेस नहीं आपने बनाई होती क्वेश्चन के साथ। तो इस किस्म की जो मिस्टेक्स हैं, आपके इंस्ट्रूमेंट की मिस्टेक है, वो आपके जो मेजरमेंट जो मेजरिंग और जो स्केलिंग है उस पर भी रॉन्ग इफेक्ट लाते हैं, ठीक है। इसको आपने स्टूडेंट्स बड़े क्लियर जो है डिटेल में पढ़ना है, इसकी एक एक लाइन आपने पढ़नी है, ठीक है। और इसमें कोई किसी किस्म की समझ नहीं आती है तो आपने मुझसे पूछना है, ये आपका काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और ये सारे जो मेजरिंग टूल्स जो हैं या मेजरिंग आपकी जो मेजरमेंट एंड स्केलिंग है, इस सबको आपने ज़ुबानी याद करना है।